चलिए, तो जैसे कि आज का हमारा जो बेसिक एजेंडा ये है कि हमको जो आज बेसिक समझता है कि व्हाट इज सी। तो आज बेसिकली सी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं एक टूल ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिसमें कि मैं आपको बेसिकली बता सकूं कि व्हाट इज सी। तो जैसे कि आप लोग ज्वाइन हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपसे, मैं देख पा रहा हूँ दो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट में है मेरे साथ। तो अगर मैं वन बाय वन आपसे थोड़ा सा पूछूं कि सी के बारे में आपको क्या, व्हाट इज सी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करूं तो आपको क्या कहना चाहिए? सर लैंग्वेज होती है एक। ठीक है, एनी अदर? C is a general purpose language for computer. करेक्ट, बट इतना आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल बेसिकली कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ व्हाट इज सी। जब भी कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ भी चीज हम सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। कोई भी चीज अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें बेसिकली उसका पहले तो ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आपसे मैंने पूछा व्हाट इज सी, तो बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट बताया, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ आपके लिए। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली कभी भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सी, तो सिंपल आपको बताना है कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एज अ इंडस्ट्री, और एक इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है ये, उसके लिए आपको बताता हूँ वाई सी इज इम्पोर्टेंट। वाई सी, वाई सी इज इम्पोर्टेंट। सेटिंग सेकंड बेसिक टर्म जो हमको पता होना चाहिए, वाई सी इज इम्पोर्टेंट। सी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो वाई सी। सी लैंग्वेज हम क्यों सीखें, या फिर हमारी जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसमें सी कहाँ पर स्टैंड करती है, सी का क्या योगदान है, सी क्यों हम सी को सीखें। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि सी क्या होती है। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा हमारे पास, और ये मोस्टली आज फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, या ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या इसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो सी की इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है आज, या फिर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो सी में बन चुके हैं। तो हम सी क्यों सीखें, क्योंकि अदर्स लैंग्वेज भी हैं काफी सारी, एंड काफी सारी अदर लैंग्वेज है इंडस्ट्री में, बट हम सी ही क्यों सीखें। तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म मैं आपको बता देता हूँ, और मैं थोड़ा सा आप लोगों का भी ओपिनियन लेना चाहूंगा इसमें। फर्स्टली तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस और कर लेते हैं। आप लोग मुझे अपना इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बोथ ऑफ यू। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? या बिल्कुल। ओके सर, माय नेम इज आर्यन ओके। and I'm currently doing BCA from IITM Chanakpuri first year. ओके, ग्रेट। एंड नेक्स्ट वन। Good afternoon, sir. Myself Bhavita. I am currently हेलो। doing BTech second year. ओके। Hello. ओके, गुड। सो आर्यन एंड बबीता, बोथ ऑफ यू, वाई सी इज इम्पोर्टेंट, या फिर वाई सी हमें सी क्यों सीखनी चाहिए, या इंडस्ट्री में
क्या इंपोर्टेंस है सी की, हम सी क्यों सीखें। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसके कुछ इंपोर्टेंट टर्म बताऊं, आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे या नहीं होंगे। मैं अपने एंड से आपको कुछ टर्म बताता हूं इसके लिए। ओरेकल, यू बोथ ऑफ नो ओरेकल, आप दोनों को पता है ना ओरेकल के बारे में। नहीं सर। ओके, एक्चुअली ओरेकल एक कंपनी है और ओरेकल एक डेटाबेस है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। ओरेकल एक कंपनी है जिसका एक डेटाबेस है ओरेकल। उस डेटाबेस को हम अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर हम कोई फॉर्म उसमें लगाते हैं, लॉगिन और साइन अप के लिए फॉर्म लगाया जाता है। तो लॉगिन और साइन अप वन पर्सन लॉगिन करता है, उसके बाद कोई अदर पर्सन लॉगिन करता है, तो वो डेटाबेस कहीं ना कहीं स्टोर होगा आपका जाके। जो डेटाबेस आपका स्टोर होता है वो स्टोर कहाँ होता है और किस तरह होता है, वो सारा प्रोसेस होता है आपका ओरेकल ओरेकल के अंदर। तो ओरेकल्स लाइब्रेरी रिटन इन सी लैंग्वेज। जो ओरेकल है उसकी लाइब्रेरी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो यहां से आपको इसका अंदाजा हो सकता है कि सी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेस्ट डेटाबेस फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज ऑल्सो अ डेटाबेस। इंडस्ट्री में दो ही डेटाबेसेस यूज होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज ओरेकल एंड सेकंड वन इज ओरेकल। और भी डेटाबेसेस हैं लाइक मोंगोडीबी, बट इंडस्ट्री में जो मोस्टली यूज होते हैं वो ओरेकल और एसक्यूएल। तो सेकंड जो मोस्ट यूजेबल डेटाबेस है इंडस्ट्री में एसक्यूएल। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको भी मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो मोस्टली इंडस्ट्री में ओरेकल यूज होता है और एसक्यूएल यूज होता है। ये दोनों डेटाबेसेस हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसका डेटा जो एक यूजर लॉगिन करता है या साइन अप करता है वो एक जगह पर जाकर स्टोर होता है। वो कैसे होता है वो सारा हम डेटाबेस के द्वारा करते हैं, वो हम आगे सीखते हुए चलेंगे जब हम अपने लैंग्वेज में धीरे धीरे ग्रो करेंगे। बट इनिशियल स्टेज में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ओरेकल और एसक्यूएल ये बोथ आर डेटाबेस हैं। और हम सी की इंपोर्टेंस समझ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए अभी कि ओरेकल और एसक्यूएल दोनों की लाइब्रेरी सी लैंग्वेज में ही रिटन है। दोनों की लाइब्रेरी सी में ही रिटन है। तो आपको इतना फर्स्ट फर्स्ट के क्लास के हिसाब से बेसिक आपको आइडिया इतना होना चाहिए कि कोई आपसे अगर पूछ लेता है कि हमें सी क्यों सीखनी चाहिए, तो आपको बताना चाहिए कि ओरेकल लाइब्रेरी इज रिटन इन सी लैंग्वेज एंड आल्सो एसक्यूएल लाइब्रेरी रिटन इन सी। थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है। तो बेसिक नेटिव लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर आल्सो रिटन इन सी। एंड्रॉयड एंड्रॉयड एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, बिल्कुल सिंपल अगर एंड्रॉयड आपको बताऊं, तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर मेकिंग ऐप है या सॉफ्टवेयर मेकिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने ऐप को डिजाइन कर सकते हैं। बट इन टेक्निकल टर्म एंड्रॉयड इज अ लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड जो एक हमारी जो एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है, इस एंड्रॉयड की जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखी हुई हैं। आज एंड्रॉयड मोस्टली यूजेबल है हर जगह। हर कोई चाहता है कि हमारा एक एंड्रॉयड ऐप हो, हर कंपनी चाहती है, हर एक स्टार्टअप चाहता है, हर एक बड़ी एमएनसीज कंपनी है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्स होते हैं, वो सारे एंड्रॉयड्स में होते हैं। तो वो सारे एंड्रॉयड यूज करते हैं, बट एंड्रॉयड की जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो भी सी में ही लिखी गई हैं। तो
सी इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, सी को मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर आप एक अपना लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, आप एक कोडिंग फील्ड में अपना इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक लॉजिक डेवलप करने के लिए और स्किल डेवलप करने के लिए सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इंडस्ट्री में या फिर एक ग्रो करना चाहते हैं इंडस्ट्री में अच्छी तरह से, या फिर आप एक कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सेट करना चाहते हैं, या कम्पिटिटिव कोडर बनना चाहते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सी आपका बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ओरेकल्स लाइब्रेरी सी में लिखी गई हैं, एसक्यूएल की लाइब्रेरी सी में लिखी गई हैं, बेसिक नेटिव लाइब्रेरीज एंड्रॉइड की वो भी सी में लिखी गई हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एंड some of web applications also use C languages. काफी सारी वेब एप्लीकेशंस हैं जो सी लैंग्वेज का यूज करती हैं एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो मेरे मेरे हिसाब से सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रो करना चाहते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं, तो पर्सनली भी मैं आपको ये प्रीफर करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि सी लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि यही लैंग्वेज है जिससे आपका लॉजिक डेवलप होंगे, जिससे कि आप एक इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। विदाउट इसके लॉजिक डेवलप करना और एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कर तो आप लेंगे, बट सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनी कोडर ऑफ एनी प्रोग्रामर। तो दो टर्म हमने समझे जिसमें व्हाट इज सी और वाई सी इज इम्पोर्टेंट। आज की क्लास के बाद आपसे कोई पूछता है, आप सी की क्लास ज्वाइन कर कर आए हो, सी हमें क्यों सीखनी चाहिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें सी क्यों सीखनी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं, थोड़ा सा इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इसका एवोल्यूशन क्या था और किस तरह से ये डेवलप हुई है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बेसिक आइडिया हर चीज का होना चाहिए। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो डेनिस रिची एक पर्सन थे, डेनिस रिची, डेनिस रिची डेवलप्ड डेवलप्ड सी इन 1972। डेनिस रिची नाम के एक डेवलपर थे, 1972 में उन्होंने सी को डेवलप किया था। फर्स्टली तो इन्होंने कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज बनाई डेनिस रिची ने, देन उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जब इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसमें इन्होंने ये पाया कि जो हमारा कोड है वो वाइट कोड में तो बन रहा है, बट ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग कोड बनना है, ये एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज नहीं हो पाएगा, ये एक बेसिक कोड बनना है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया, देन इसको इतना डेवलप किया कि इन्होंने एक कन्फर्मली डिक्लेयर किया 1972 में कि ये एक सी लैंग्वेज है और एक ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। डेनिस रिची डेवलप्ड सी इन 1972 and called C is a middle level language. डेनिस रिची ने 1972 में इसको डेवलप किया और इसको एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया 1972 में। और अगर स्टूडेंट, अब देखिए दो मैंने आपको तीन टर्म बताए, व्हाट इज सी, वाई सी इज इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सी। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू और बात कर लेते हैं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
इम्पोर्टेंट, वाई सी इज इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वाई सी इज इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि एज अ स्टूडेंट आपको सी किस तरह से रोल प्ले करेगी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, तो इसमें एक टर्म मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग, आप अपना लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे। उसके अलावा प्रोसीजरल अप्रोच आपकी डेवलप होती है। इसको मैं सिंपल टर्म में लिख देता हूं। सिंपल टर्म में लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। डेवलप योर प्रोसीजर अप्रोच। डेवलप योर प्रोसीजरल अप्रोच। एक प्रोसीजरल अप्रोच होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे जो हमें कोडिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो आपकी डेवलप होती है। और थर्ड पॉइंट आपको मैं बताता हूँ इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, थर्ड वन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सी इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज फॉर यू, क्योंकि जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब आप किसी इंटरव्यू को फाइट करेंगे, तो मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके सी लैंग्वेज से होंगे। जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आइडिया है, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओरिजिन है, वो यहीं से डेवलप होता है, क्योंकि सी को हम एक मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन टर्म आपको माइंड में रहने चाहिए कि आप एक लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी, आप एक प्रोसीजर अप्रोच डेवलप होगी, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होंगे वो आपके सी से ही होते हैं। अब थोड़े से मैं टेक्निकल टर्म की बात कर लेता हूँ। अगर सी में मैं आपसे बात करूं कि एज अ बिगनर आपके मैं आपको कुछ टर्म बताऊं, तो जो चीजें हमें बेसिकली सीखनी चाहिए, डेटा टाइप, वेरिएबल, उसके अलावा एरेज, ये सब टर्म सारे हम सीखते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? किसी अच्छी बुक, कोई अच्छी बुक में आप देखिएगा या किसी अच्छी वेबसाइट्स को जब आप सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स या वेरिएबल्स की डेफिनेशंस आपको दी जाएंगी। कहीं पर होगा कि वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल यूज फॉर स्टोर द मेमोरी। बट मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ, जो कहीं भी इंडस्ट्री में आप यूज करेंगे, तो जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री में हमें प्रॉपरली वेरिएबल अगर पूछा जाता है या कहीं हमको बताना है, हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वेरिएबल है क्या, तो हमें क्या बोलना चाहिए इन टेक्निकल टर्म, वो मैं आपको बताता हूँ आज कि व्हाट इज वेरिएबल इन सी, व्हाट इज वेरिएबल इन सी। तो वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी, it has name and contains a value. It would be very difficult for ALU to search the number without their name. मैंने आपसे क्या कहा? वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी। मैं यहाँ पर एक बार डेफिनेशंस लिख देता हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं।
variable is a location in the memory आज फर्स्ट डे है तो मैंने जो आपको एज अ प्रॉपर नोट्स वगैरह का यूज नहीं किया है, मैं आपको आज इसी तरह पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही आपसे आगे कंटिन्यू करूंगा, और आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर नोट्स हो उसके थ्रू आप पढ़ाइए, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसा आपको अच्छा लगेगा मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, जैसा आप चाहते हैं। अगर आप नोट से चाहेंगे तो नोट से, और आप चाहते हैं विदाउट नोट्स तो मैं आपको विदाउट नोट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को। तो फर्स्टली ये समझ लेते हैं, वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी, इट हैज अ नेम एंड कंटेन्स अ वैल्यू। तो वेरिएबल एक लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर जो एक नाम रखती है अपना और एक वैल्यू कंटेन करती है। वेरिएबल इज लोकेशन इन द मेमोरी, इट हैज अ नेम एंड कंटेन्स अ वैल्यू। अगर इतना समझ आता है तो उसको नाम रखने की और एक वैल्यू रखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको मैं अगली लाइन में अब उसको जस्टिफाई करता हूँ। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट ये मैंने एक प्रॉपर वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी है। किसी अच्छी बुक या किसी अच्छी वेबसाइट पर जब आप गो थ्रू करेंगे या सर्च या सर्फिंग करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। और जहाँ पर मोस्ट जो एक टर्म यूज होगा, वेरिएबल इज अ स्टोरेज लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज अ स्टोरेज। बट मैंने यहाँ पर ना तो कंटेनर यूज किया है और ना ही ये किसी स्टोरेज का यूज किया है। मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होगी और जो एक टेक्निकली सही आपको कहना चाहिए। वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी, it has name and contains a value. It would be very difficult for ALU to search the number without their name. So variable contains a name and contains a value. अब देखिए, it would be very difficult for ALU. What is ALU? अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ या डिमोटिवेट, बस मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बाकी मैं सारी चीजें ही बताऊंगा आपको। अगर मैं आर्यन आपसे पूछूं व्हाट इज ALU? सर ALU तो होता है ना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, और इसका वर्क क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ALU? सर जो भी हम जैसे परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस, ओके, मतलब ग्रेट। कंप्यूटर में। ओके, करेक्ट। एंड आप अब तक ALU, व्हाट इज ALU? जस्ट बस मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई हेजिटेट कर रहा हूँ या डिमोटिवेट, जस्ट पूछ रहा हूँ। अगर आपको आता है तो गुड है, और नहीं आता है तो आप सीखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आई थिंक वॉइस नहीं जा रही या फिर कोई इशू होगा, कोई नहीं, हम आगे गो थ्रू करते हैं। ALU होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि आर्यन जी आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका वर्क क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म सम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म सम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। तो जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम उसका नाम और वैल्यू उसको नहीं देंगे तो वो सबसे पहले रैम में जाके सर्च करेगा। रैम में जाके जब सर्च करेगा तो एएलयू के पास जब उसका नेम और वैल्यू ही नहीं होगी तो इसे वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए ढूंढना कि ये किस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। जैसे कि मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वेर। इसको मैंने वैल्यू एलोकेट कर दी 10। तो अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 10। और अगर मैं वेर की बात करूं तो वेर को वैल्यू असाइन हुई है 10। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं सारे टर्म की बात करता हूँ। इंट क्या है? इंट हमारा एक डेटा टाइप है। इंट हमारा एक डेटा टाइप है। इंट एक डेटा टाइप है। वेर क्या है सर? अगर मैं वेर की बात करूं तो वेर एक वेरिएबल है। और यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूं, ये एक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेटर है। और अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। इसको मैं कोटेड कर देता हूँ सिंगल कोट के अंदर। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको मैंने वैल्यू कितनी असाइन कर दी? 10। अगर हम 10 की बात करें तो ये हमारी वैल्यू असाइन हो रही है। असाइनिंग अ वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू असाइन हो गई। तो अगर इस प्रॉपर इस टर्म की बात अगर मैं करूं, हमने इंटीजर एक डेटा टाइप है, वेरिएबल एक वेरिएबल है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे वैल्यू असाइन होती है। और 10 एक वैल्यू है। ये हमारी कन्वेंशन है। आप इसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और हम वेरिएबल यूज क्यों करते हैं अपनी सी लैंग्वेज में? अब जैसे कि मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ डेफिनेशन को। वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी, इट हैज अ नेम एंड कंटेन्स अ वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर नेम, वेरिएबल एक नेम रखता है। नेम आपका क्या है? वेर। वेरिएबल नेम हमने क्या दिया हुआ है? वेर। और डेटा टाइप हमने किस टाइप का दिया हुआ है? इंटीजर टाइप का। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का वेर इक्वल टू डबल कोट में। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं हाई दे देता हूँ। अगर सिंपली यहाँ पर मैं सिंपली हाई दे देता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर हाई दे दिया, तो स्ट्रिंग ऑल्सो इज अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग ऑल्सो इज अ डेटा टाइप एंड वेर इज अ वेरिएबल नेम। वैल्यू असाइन हो गई हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर से। जो हमने इंटीजर की बात की थी तो 10 असाइन किया, और स्ट्रिंग की बात की तो हमने हाई असाइन किया डबल कोट के अंदर। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने दोनों दोनों बार वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, बट डिफरेंट डिफरेंट हमने क्यों डिक्लेयर किया है? जैसे कि अगर मैं
यहाँ भी इस चीज को लिख सकता हूँ, ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है। 10 की वैल्यू स्टोर होगी आपकी वेर के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट इन स्ट्रिंग। हाई आपका स्टोर होगा वेर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आपको वेरिएबल हमेशा वेर से ही डिक्लेयर करना है, आप इसके लिए कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक एबीसी और ओबीजे। वेरिएबल आप अपने एंड से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कन्वेंशन है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने 10 को जब डिक्लेयर किया तो डबल कोट का यूज नहीं किया, और जब मैंने स्ट्रिंग को यूज किया है तो डबल कोट का यूज किया है। दो तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताए हैं। टू टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने आपको यहाँ पर समझाए, एक इंटीजर टाइप से, एक स्ट्रिंग टाइप से, जिसमें कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड डेटा टाइप है, बाकी सेम चीजें हैं। और जैसे कि 10 यहाँ पर असाइनिंग वैल्यू है, और अगर हम स्ट्रिंग वाले की बात करें तो वहां पर आप देखिएगा, वहां पर हाई आपका असाइनिंग वैल्यू है। तो देखिए, तो क्वेश्चन ये आता है, ये आपने अलग अलग टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करना था, बट आपने अलग अलग टाइप से क्यों डिक्लेयर किया है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा डेटा टाइप। अगर आपको ये समझना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम ये टर्म क्यों अलग अलग यूज कर रहे हैं, लाइक स्ट्रिंग को हम अलग तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, और वेरिएबल को, सॉरी, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अलग तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को हम अलग तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, तो इंटीजर केवल आपके नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, और स्ट्रिंग आपका एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि हाय, या फिर आपका नेम, लाइक आर्यन और लाइक बबीता। सो स्ट्रिंग में आप अपना नाम जैसे कि आपका नाम है, ये पूरा एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। तो जब भी आपको अपना नाम प्रिंट कराना है अपने सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में, तो आपको यूज करना चाहिए स्ट्रिंग का, लाइक दिस। और आपको कोई नंबर यूज करना है तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम डेटा टाइप जो यूज करना चाहिए, वो डेटा टाइप आपको यूज करना चाहिए इंटीजर का टाइप का। तो अगर इतना आपको क्लियर होता है, तो अब डेटा टाइप, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसा कि नाम से अगर मैं इसमें आपको बताऊं, तो टाइप्स ऑफ डेटा, जो सी लैंग्वेज में हम डेटा यूज करने वाले हैं, वो किस किस टाइप का डेटा हम यूज करेंगे। तो डेटा टाइप इज द टाइप्स ऑफ डेटा। मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिखूंगा, तो आपको थोड़ा सा आपका माइंड भी आपको ऑक्यूपाई, जो ऑलरेडी प्री प्री जो आपके पहले से माइंड में कुछ चीजें होंगी, वो आपको माइंड में एक कॉल हो जाएंगी कि हाँ, डेटा टाइप्स मैंने पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर और फ्लोट, इस तरह से फ्लोट, बुलियन, बुलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ये सारे आपके डेटा टाइप्स होते हैं। ये सिंपल एक अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्रॉपर मैं इसके नोट्स आपको बनवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आपको चीजों को करना है, और एक प्रॉपर मैनर्ड वे में मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा। बट अभी एक सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट इज डेटा टाइप क्या होता है, और हमें सी क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाट इज सी, सी की इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे। सो मैं सिंपल एक ओवरव्यू लेकर बात कर रहा हूँ चीजों की। आप इसे ऐसे एज्यूम ना करें कि ये टॉपिक अभी क्लोज हो गया है या गो थ्रू कर दिया सर ने। सारी चीजों पे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, और ब्रीफली डिस्कस करेंगे सारी चीजों पे। अभी सिंपल एक मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ चीजों का, एक एनालाइज कर रहा हूँ बेसिक चीजों में, आपको जो चीजें समझ आनी चाहिए। तो डेटा टाइप मैंने यहाँ पे आपको बताया, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन। उसके अलावा इंटीजर के अंदर आपके होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एंड फ्लोट के अंदर डबल एंड फ्लोट। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं आईडीज, कि हम कौन कौन सी आईडीज यूज करने वाले हैं।
देखिए इंडस्ट्री में काफी सारी आईडीज यूज होती हैं, इंडस्ट्री में काफी सारी आईडीज हैं, कोई सी भी आप आईडीज यूज कर सकते हैं सी के लिए। ऐसा कोई प्रॉपर कन्वेंशन नहीं है कि आपको यही करना चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो हम अपने प्रोग्राम को सिंपली नोटपैड पे कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत बेसिक टर्म होता है एक टर्बो सी, उस पर हम अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टूडियो, इस पर हम अपने सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो एडिट प्लस, मोस्ट ऑफ द टर्म, एडिट प्लस एक टर्म होता है। उसके अलावा एक्लिप्स में भी मोस्टली ये जावा के लिए यूज होता है, बट आप इसको भी सी प्रोग्राम रन के लिए यूज कर सकते हैं। एक्लिप्स में भी आप अपना सी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी आईडीज जो आज इंडस्ट्री में मोस्टली यूज हो रही है। इंटेलिजे आइडिया, तो आईडीज का ऐसा कुछ कन्वेंशन नहीं है, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और प्रॉपर आपको मेथड्स पता होना चाहिए, फंक्शंस पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए और सिंटैक्स पता होना चाहिए। बाकी आईडीज आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक आता है तो फिर आप किसी भी आईडी में ग्रो कर सकते हैं। इतना डिफरेंस जरूर हो सकता है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको विजुअल स्टूडियो पे रन करा दिया और आप किसी इंडस्ट्री में या किसी अच्छी कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं या एज अ ट्रेनी वर्क करते हैं आप, अगर वहां पर एडिट प्लस यूज हो रहा है तो डिफरेंस केवल इतना होता है, अगर आप स्कूटी चला लेते हैं और अगर आपको बाइक चलानी है तो बाइक भी आप चला लेंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, बट चीज़ों को आप मैनेज कर जाते हैं। क्योंकि जो बेसिक होता है वो आपका जो बेसिक होता है वो आपका होता है आपके लॉजिक और सिंटेक्स। अगर आपको अच्छे से सिंटेक्स और लॉजिक आते हैं तो आप किसी भी आईडी में ग्रो कर सकते हैं। बाकी हम जिस पे करते हुए चलेंगे इसको जब, तो मैं आपको प्रॉपर एक आइडिया दे दूंगा किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से पास सेट होगा इसका, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। आईडी की बात हो गई। तो आज की अगर बेसिक क्लास को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने क्या किया आपको, आज अगर मैं समराइज करूं तो हमने आज जो टर्म कवर किए